स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे कैसे लगाते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे आप एडवांस स्टॉप लॉस मेथड सीखने वाले हो। तो आज हम लोग 3-4 चीजों पर बात करेंगे, उसके बाद आप स्टॉप लॉस अपने ऑप्शन प्रीमियम पे लगा पाओगे। तो इतना तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉल का प्रीमियम तब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो प्राइस का एसएल है वो हिट हो गया, मार्केट आ गई 25,000 के आसपास। 90% टाइम्स या 95% टाइम जो आपको कैलकुलेट करना है वो आपको रिवाइज डेल्टा के हिसाब से करना है। एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 या उसके बहुत करीब होता है। एक पॉइंट से निफ्टी में मूवमेंट आता है, उसका इंपैक्ट आपके ऑप्शन प्रीमियम पे क्या होगा, उसके हिसाब से अपना जो प्रीमियम है वो 0.55 इंटू 125 जो कि आता है 68.75। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हमारे वीडियो पे कि भैया जब हम ट्रेड करते हैं तो हम प्राइस पे ट्रेड करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस तो ऑप्शन प्रीमियम पे लगाते हैं। तो क्या कोई तरीका है जिससे हमें पता चले कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा प्राइस पे तो हमारा प्रीमियम कितना गिरेगा, ताकि हम सही से स्टॉप लॉस अपने ऑप्शन प्रीमियम पे लगा पाए। तो आप लोगों ने डिमांड किया और उसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे कैसे लगाते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड तरीका कॉमन तरीका स्टॉप लॉस लगाने का क्या है, एंड जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं इससे आप एडवांस स्टॉप लॉस मेथड सीखने वाले हो। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, ये वीडियो दोनों के लिए है एंड एक काफी हेल्पफुल वीडियो है। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को आप पूरा देखें, एंड देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। एंड आप सभी का दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस पर बहुत सपोर्ट दिखाया, चाहे वो आईवी की वीडियो हो, चाहे ऑप्शन बाइंग के किंग बन जाओ उसकी वीडियो है। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये वाला जो वीडियो है ये मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था, ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स का वीडियो था। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हमने देखा एडिटिंग के टाइम पे तो हमारा जो माइक था वो बंद हो गया था। तो दोबारा से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो अभी से इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपन बिना किसी देरी के वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो आज हम लोग 3-4 चीजों पर बात करेंगे, उसके बाद आप स्टॉप लॉस अपने ऑप्शन प्रीमियम पे लगा पाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस 20 से 25 मिनट आपको देना है इस वीडियो पे। प्रॉपर्ली देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, हर एक चीज मैं बताऊंगा। चीजें बहुत ही आसान है लेकिन अगर आप फोकस के साथ नहीं देखेंगे तो वह आसान चीज आपको काफी डिफिकल्ट लग सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन स्टॉप लॉस मेथड। नॉर्मली स्टॉप लॉस लगाने का क्या तरीका होता है, उसमें क्या फॉल्ट है, वो क्यों गलत है, और जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं उससे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि यहां पर स्मार्ट ट्रेडर्स यहां पर फॉलो करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेल्टा इन ऑप्शन पीक। अब डेल्टा को क्यों समझना है, क्योंकि डेल्टा ही हमें हेल्प करेगा अपने स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे लगाने के लिए। वो कैसे हेल्प करेगा, कौन से टूल आपको यूज करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और डेल्टा का इस्तेमाल करके कैसे हम स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे लगा सकते हैं, हम उस पर भी यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर किस पर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मली स्टॉप लॉस हम लोग कैसे लगाते हैं। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 25,075 के आसपास, ठीक है। और मान लीजिए मुझे लगता है निफ्टी यहां से बुलिश है, तो मैं क्या करता हूं, निफ्टी का यहां पर 25,000 का कॉल बाय कर लेता हूं, और 25,000 का जो कॉल है उसका प्रीमियम है 118, ये मैंने बाय कर लिया, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस कब हिट होगा, मेरा स्टॉप लॉस तब हिट होगा जब निफ्टी नीचे आएगी। तो मेरा एसएल क्या है, मेरा एसएल है भैया यहां पर 45 पॉइंट्स। 45 पॉइंट्स का मेरा एसएल है यहां पर कि अगर यहां पर निफ्टी कहां आती है, निफ्टी आ जाती है 25,030 के आसपास, तो मैं अपने ट्रेड को काट दूंगा। मैं किसको काटूंगा, जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है 118 पे। तो इतना तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉल का प्रीमियम तब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाती है, एंड कॉल का प्रीमियम तब घटता है जब मार्केट नीचे जाती है। एंड यहां पर अगर मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल का प्रीमियम घटेगा, जिसके चलते आपका एसएल हिट होगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपने ट्रेड किसको देख के किया, आपने ट्रेड निफ्टी के चार्ट को देख के किया। स्टॉप लॉस आपने किसको देख के लगाया, आपने स्टॉप लॉस निफ्टी के चार्ट को देख के लगाया। यहां तक बिल्कुल सही मामला है, लेकिन आप निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, उसके प्रीमियम पर आपको एसएल लगाना पड़ता है, एसएल ऑर्डर पे आपको प्रीमियम पे एसएल लगाना पड़ता है। सवाल यह है कि अगर निफ्टी 45 पॉइंट्स नीचे जाएगा, 45 पॉइंट नीचे जाएगा, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना नीचे जाएगा ये आपको नहीं पता होता है। तो इसके चलते आप क्या करते हो, आप एक रैंडम गेस मारते हो कि 118 पे आपने एंट्री की है, तो आप अपना स्टॉप लॉस या तो 100 पे डाल दोगे, या तो 90 पे डाल दोगे, या तो 85 पे डाल दोगे, अंदाजी डालते हो आप। इससे क्या होता है, इससे कई बार क्या होता है, पहले आपका प्रीमियम का एसएल हिट होता है
और प्राइस का एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ, यानी प्राइस अभी तक 25,030 तक नहीं है, ये होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो प्राइस का एसएल है वो हिट हो गया, मार्केट आ गई 25,000 के आसपास, एंड आपका जो ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से जो आपने गेस पे एसएल रखा था वो भी हिट नहीं हुआ। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। उसके चलते क्या होता है, आपको पता नहीं रहता कि मुझे नुकसान कितना होने वाला है। एंड देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 1 लॉट 2 लॉट में उतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप स्केल करते हो, जब आप बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो, जब आप 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट इन पे ट्रेड करते हो, तो हर एक लॉट मैटर करता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में आप कितना गंवाने वाले हो, ताकि जब आपका एसएल हिट हो तो आप शॉक ना हो। आपने प्लान किया स्टॉप लॉस को, आपने लॉस को प्लान किया है, तो आपको बिल्कुल दुख ना हो। तो ये जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं, इससे आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल दूर होने वाली है, एंड वो हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। एंड बहुत ही इजीली मैं आपको सबको सिखाने वाला हूं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपसे हमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना, तो बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट प्लान में हमारे हैं जो हम डालना चाहते हैं, जो जिससे आपको हेल्प करना चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में बेटर करो, आपको फालतू के कोर्सेज लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उसके लिए द बेयर मिनिमम वी एक्सपेक्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना अगर आप अपना फर्ज निभाएंगे तो हम भी आपको नेक्स्ट लेवल कंटेंट दे पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आपको डेल्टा को समझना पड़ेगा। डेल्टा जो होता है ना, बेसिकली ऑप्शन ग्रीक का पार्ट है। ऑप्शन ग्रीक बहुत सारे होते हैं, डेल्टा होता है, वीगा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, रो होता है, बहुत सारे होते हैं। एंड ऑप्शन ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं ऑप्शन ग्रीक्स आपको नहीं पढ़ा रहा इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स पर कंप्लीट एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आऊं, क्योंकि देखिए ऑप्शन ग्रीक्स ना बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बट अगर आपको इनके बारे में पता चल गया तो बहुत सारे ऐसे हिडन एडवांटेज है जो कि ऑप्शन ग्रीक्स का यूज करके आप ले सकते हो। बहुत सारे एज आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन ग्रीक्स में वीडियो आए तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा ऑप्शन ग्रीक्स, वीडियो आपको आ जाएगी। अब उसी ऑप्शन ग्रीक में एक अपना है डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा में बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उतना आपको बस बताने वाला हूं डेल्टा का यूज केस जितना आज की वीडियो में हमारा काम रहेगा, ठीक है। बाकी डेप्थ अगर आपको चाहिए तो हम अगले वीडियो में दे देंगे। डेल्टा का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, ध्यान सुनिएगा, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडेक्स और स्टॉक जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो बाय 1 पॉइंट। समझिएगा ध्यान से, टफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप वीडियो को एंटर देखोगे, एवरीथिंग इज इजी। समझिए क्या लिखा हुआ है डेल्टा में, क्या लिखा हुआ है? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडेक्स स्टॉक बाय 1 पॉइंट। अब ऑब्वियस बात है, इंडेक्स में ट्रेड करोगे, स्टॉक में ट्रेड करोगे, यहां पर बेटरली हम लोग लिख सकते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब जिसमें आप ट्रेड करो, जिसमें आप देख रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि डेल्टा हमें यह बताता है कि अगर निफ्टी एक पॉइंट से निफ्टी में मूवमेंट आता है, मूवमेंट या तो ऊपर आ सकता है या तो नीचे आ सकता है, उसका इंपैक्ट आपके ऑप्शन प्रीमियम पे क्या होगा? उसका इंपैक्ट आपके ऑप्शन प्रीमियम पे क्या होगा? यह डेल्टा का काम है। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडेक्स स्टॉक बाय 1 पॉइंट। तो निफ्टी 1 पॉइंट से ऊपर या नीचे मूव करे, बैंक निफ्टी 1 पॉइंट से ऊपर नीचे मूव करे, कोई भी स्टॉक 1 पॉइंट से ऊपर नीचे मूव करे, उसका इंपैक्ट, उस ऊपर या नीचे मूवमेंट का इंपैक्ट आपके ऑप्शन प्रीमियम पे क्या होगा, यह हमें डेल्टा बताता है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रही है 25,178, ठीक है। मुझे यहां पर मार्केट बेरिश लग रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 25,300 के पुट को बाय कर लिया। इसका प्रीमियम है ऑलमोस्ट 185, ठीक है। ये 185 पे मैंने 25,300 के प्रीमियम को बाय कर लिया। अब मेरा सवाल यह है कि मेरा टारगेट यहां से कितना है? मैं यहां पर बेरिश हूं, तो मेरा टारगेट यहां पर है कि एटलीस्ट मार्केट यहां पर 300 पॉइंट गिरेगी। अब मेरा सवाल बस इतना है कि अगर 300 पॉइंट निफ्टी गिरेगी तो निफ्टी कहां आ जाएगी? निफ्टी आ जाएगी ऑलमोस्ट 24,878, ठीक है, 24,878 पे आ जाएगी। अब मेरा सवाल यह है कि जब निफ्टी 24,878 पे आएगी तो जो मेरा पुट का प्रीमियम है 185 का, ऑब्वियस सी बात है इट विल इंक्रीज। लेकिन ये कितने पॉइंट से इंक्रीज करेगा? इट विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा इनटू जितने पॉइंट मार्केट ने मूव किया, 300। तो डेल्टा हमें यह बताता है कि अगर 300 पॉइंट की गिरावट आएगी तो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन प्रीमियम क्या हो सकता है। तो वो होता है डेल्टा इंटू 300। 300 क्यों? क्योंकि 300 पॉइंट का मूव है।
लाइकवाइज अगर मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं कि मान लीजिए 25,178 मेरी एंट्री है, मेरा स्टॉप लॉस है कि भैया जैसे ही निफ्टी 25,300 पे आती है मैं ट्रेड को एग्जिट कर जाऊंगा। तो यहां से कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 122 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अब मेरे को ये जानना है कि अगर 122 पॉइंट का मेरा एसएल हिट होता है तो मेरा प्रीमियम क्या होगा? मेरा प्रीमियम घटेगा, गिरेगा। तो ये 185 का कितना होगा? 155, 145, 135। रैंडम गेस करने से अच्छा अगर मुझे जानना है एक रफ एस्टिमेट और एग्जैक्ट एस्टिमेट, तो मैं क्या करूंगा? मैं डेल्टा की मदद लूंगा। वो होगा डेल्टा इंटू स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? 122। अब डेल्टा देखते कैसे हैं, डेल्टा का इस्तेमाल करके कैसे स्टॉप लॉस निकालना है, सब कुछ मैं बात करूंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले डेल्टा को कैसे देखते हैं, डेल्टा देखने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रिक भी देने वाला हूं जो कि एक्सपीरियंस से आता है। उससे पहले हमारी एक कम्युनिटी, और ये ओपन कम्युनिटी है, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्री। वी आर नॉट चार्जिंग अ पेनी फ्रॉम यू। यहां पर ऐसे ऐसे ट्रेडर्स, दिग्गज ट्रेडर्स हैं जिन्होंने हमसे सीखा है ट्रेडिंग। आज के टाइम पे वो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं। दे आर प्रॉफिटेबल। हमने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है और एक ऐसी इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है जहां पर आप सीखो एंड आप ग्रो करो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इट्स जस्ट आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया, प्यार दिया है, तो मेरे तरफ से एक कुछ बनता है कि मैं आपको गिव बैक करूं, तो मैं वो देता हूं। और उस कम्युनिटी में जब आप आओगे तो ऑब्वियस ही बात है, एक आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम अकेले ट्रेड करते हैं। अच्छा होता है अकेले खुश होते हैं, बुरा होता है अकेले झेलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी लोनली प्रोफेशन। जितना सेक्सी आपको दिखाया जाता है स्टॉक मार्केट ना कि भाई कार्स हैं, वेकेशन है, ऐसे एक ट्रेड लिया सीधा एक गाड़ी के शोरूम में चले गए और गाड़ी खरीद ली, इतना आसान ट्रेडिंग नहीं है बॉस, ये समझो आप बात। अगर ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपको बहुत ही अकेले रहना पड़ेगा, एंड अकेलेपन के साथ ही आपका पैसा बनता है। उसमें बहुत सारे फाइट, अंदर की फाइट होती है, ठीक है। तो हमने एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है जहां पर आप अपनी बातें शेयर कर पाए, आपको एक ऐसा लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप मिल पाए, एंड इस कम्युनिटी ने बहुत लोगों को हेल्प किया ग्रो करने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस कम्युनिटी का पार्ट बने, ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स ओपन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में ना कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जिसके चलते आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। 2 डीमैट अकाउंट के लिंक मिले होंगे, उस डीमैट अकाउंट से अपना नया डीमैट अकाउंट खुलवाना, उसमें आपको ट्रेड करना है। गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको। जब आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा, विद इन 10 डेज आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। एंड वी आर ओनली ओपनिंग नेक्स्ट 50 स्लॉट्स। बस 50 लोगों के लिए हम लोग ये कम्युनिटी खोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग कम्युनिटी की ओपनिंग बंद कर देंगे। हमेशा ये कम्युनिटी की रजिस्ट्रेशन ओपनिंग नहीं होती है, तो जाइए इसका फायदा उठाइए एंड इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए, एंड यू विल लर्न अ लॉट, ठीक है। यहां तक हमने क्या सीखा? यहां तक हमने डेल्टा क्या होता है उसके बारे में सीखा, एंड डेल्टा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो सीखा। अब बात करते हैं डेल्टा को देखते कैसे हैं। डेल्टा को देखते कैसे हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब डेल्टा को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सेंसिबल, web.sensible.com, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है और अपने जीमेल आईडी या अपने ब्रोकर से आप लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको होम पेज ऐसा दिखेगा। होम पेज पे यहां पर आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको डेल्टा यहां पर देखना है। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे। अब ये लोड हो रहा है, अब ये खुलेगा। जब ये खुलता है तो फिर बात करते हैं कि ये खुलता है, खुल गया ये। अब यहां पर आपके पास देखिएगा ऑप्शन है, जहां मेरी उंगली है निफ्टी, यहां पर इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आप कोई भी, आपको कोई स्टॉक सर्च करना है आप वो स्टॉक सर्च कर सकते हैं। आपको कोई इंडेक्स सर्च करना है, जैसा मैंने बताया डेल्टा हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है, सबका डेल्टा आपको मिलेगा। मान लेते हैं यहां पर निफ्टी है, तो निफ्टी को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहां पर, और बिल्ड अ कस्टम स्ट्रैटेजी, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पे मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं। अब ये खुल रहा है। अब यहां पर ये ऑप्शन चेन खुल जाएगा, जहां पर स्ट्राइक्स है, यहां पर आपको दिखेगा ये आपकी एक्सपायरी है, यहां पर आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। एक्सपायरी हम लोग क्या करते हैं, आज अपनी एक्सपायरी खत्म हो चुकी है तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी पे आते हैं। 17 जुलाई वाली एक्सपायरी पे यहां पर हम आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपायरी पे आ गए, यहां पर LTP OI ग्रीक्स। अब यहां पर आपको फोकस करना है ग्रीक्स पे। यहां पर आपको ग्रीक्स जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो ग्रीक्स लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये राइट साइड में पुट, लेफ्ट साइड में कॉल, आपको राइट साइड में पुट्स का डेल्टा दिखेगा एंड लेफ्ट साइड में कॉल्स का डेल्टा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप कर सकते हो। सिंपली आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले ग्रीक्स पे क्लिक करोगे। तो हमने क्या किया, यहां पर ग्रीक्स पे क्लिक कर दिया। ग्रीक्स पे यहां पर हम एक बार जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है। उसके बाद आपको क्लियरली दिखेगा यहां पर ये पुट का डेल्टा है, और स्ट्राइक के इस साइड एकदम किनारे ये कॉल का डेल्टा आपको दिख रहा है। पुट का डेल्टा, कॉल का डेल्टा, ठीक है। अब आप यहां पर चेक करो निफ्टी कहां पर है। निफ्टी है 25,355, ठीक है, ये निफ्टी है 25,355, ठीक है। तो आप चेक करो, हर एक स्ट्राइक का अलग अलग डेल्टा होता है। इसकी डेल्टा है 0.46,
इसकी कॉल की डेल्टा है 0.54, इसकी डेल्टा है 0.41, इसकी डेल्टा है 0.49। कहने का मतलब ये है कि कॉल और पुट का डेल्टा अगर हम ऐड करते हैं तो इट इक्वल्स टू 1। कॉल और पुट का डेल्टा अगर हम ऐड करेंगे, एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का डेल्टा अगर हम ऐड करेंगे तो इट इक्वल्स टू 1। और आपको समझना पड़ेगा कि डेल्टा की जो स्केल होती है, डेल्टा की जो स्केल होती है वो 0 से 1 तक होती है, ठीक है, 0 से 1 तक होती है। और इवेंचुअली कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का अगर हम कॉल और पुट का डेल्टा ऐड करेंगे तो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। जैसे आप चेक कर लो, यहां पर 25,350 है, इसके पुट का डेल्टा है 0.46, इसके कॉल का डेल्टा है 0.54, 0.54 प्लस 0.46 1 हो गया, इसका है 0.41, इसका 0.59 अगेन 1 हो गया। ऐसे करके आपको 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एग्जैक्टली देखते कैसे हैं वो आपको क्लियर समझ में आ गया। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूं, अगर आप वीडियो को एंड देखेंगे तो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप 2 सेकंड के अंदर डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बिगिनर है एंड जो बिल्कुल नए स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,350 पे, 25,350 पे निफ्टी यहां ट्रेड कर रहा है, और मान लेते हैं निफ्टी का 25,500 का पुट, इसकी प्रीमियम है 225, लेट सपोज 225 की प्रीमियम है। अब 25,500 जो अपना स्ट्राइक प्राइस है, इसका हमें डेल्टा देखना है। इसकी डेल्टा क्या है? तो 25,500 का अगर आप चेक करोगे, ये पुट की डेल्टा है 0.63, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू है 0.63। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि भैया मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मान लीजिए मैंने पुट ट्रेड किया है, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर 100 पॉइंट का है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस होगा। और मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा है 25,450 पे, यानी जब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगी तो मेरा पुट गिरेगा। अब मेरे को नहीं पता मेरा पुट कितने पॉइंट से गिरेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर डेल्टा का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर मेरे को स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है, तो मैं कितने पॉइंट का लगाऊं? 225 है, मैं 180 का लगा लूं, 160 का लगा लूं, 150 का लगा लूं, मैं कितने का लगा लूं वो देखना है। तो आपको अगर स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना, आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा इंटू कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 100 पॉइंट का, 100। तो इसकी डेल्टा कितनी है? 0.63 इंटू 100 कितना आता है? 63 आता है। यानी रफली अगर आप ट्रेड कर रहे हो यहां पर निफ्टी 25,500 के पुट जिसकी प्रीमियम 225 है, अगर 100 पॉइंट ऊपर मार्केट जाएगी और आपका एसएल हिट होगा तो आपका प्रीमियम 63 पॉइंट से कम हो जाएगा। यानी अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप 225 माइनस 63 पॉइंट जो भी आता है उसके आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, मैं पहले क्लियर करता हूं, एकदम एग्जैक्ट प्रीमियम आपको नहीं बताएगा, लेकिन एक ऐसा एस्टिमेट देगा जो कि एग्जैक्ट के बिल्कुल नजदीक होने वाला है। तो गेस से अच्छा है कि आपके पास एक रफ नंबर रहेगा कि भैया अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा प्रीमियम कहां तक जा सकता है। तो डेल्टा कहां से देखना वो तो क्लियर हो गया, बट कुछ और बातें डेल्टा की है, एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाना चाहता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। देखिए डेल्टा में एक होता है डेल्टा जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक होता है रिवाइज्ड डेल्टा, ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा। एक होता है डेल्टा, एक होता है रिवाइज्ड डेल्टा। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो डेल्टा के हिसाब से था, बट इवेंचुअली 90% टाइम्स या 95% टाइम्स जो आपको कैलकुलेट करना है वो आपको रिवाइज्ड डेल्टा के हिसाब से करना है। अब रिवाइज्ड डेल्टा क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक एक करके आपको यहां पर बताता हूं। लेकिन उससे पहले डेल्टा और रिवाइज्ड डेल्टा पे आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स स्टॉक का आप डेल्टा निकाल सकते हो। ठीक है, ये एड द मनी ऑप्शन है ना, ये सारे आपके हो जाएंगे इन द मनी, ये इन द मनी स्ट्राइक है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, डजंट मैटर। ये 1 2 3 4, ठीक है, ये इन द मनी है, इसे हम 1S लिखते हैं, इन द मनी 2S, 1S का मतलब एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, इन द मनी 3S 3 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, इन द मनी 4 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा OTM। ठीक है, ये OTM 1 स्ट्राइक प्राइस, OTM 2 स्ट्राइक प्राइस, OTM 3 स्ट्राइक प्राइस एंड OTM 4 स्ट्राइक प्राइस। अब ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये कॉल और पुट हर एक इंडेक्स स्टॉक का बिल्कुल सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, आप यहां पर चेक करो, यहां पर हम अगर बात करते हैं एट द मनी की, तो यूजुअली क्या होता है, एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 या उसके बहुत करीब होता है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, उसका एट द मनी का डेल्टा 0.5। मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं दिखाऊंगा अभी, 0.5 के आसपास होता है। ठीक है, अब एक बात आपको समझना है कि एट द मनी से अगर हम इन द मनी की तरफ जा रहे हैं, एट द मनी से अगर हम इन द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज करती है।
ठीक है। और एट द मनी से अगर हम आउट द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज करती है। सब मैं दिखाऊंगा, ये मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं कि एक बार आपने ये फंडा समझ लिया तो आपको वेबसाइट पे जाके डेल्टा देख के कैलकुलेट करके उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक रफ एस्टिमेट पता चलेगा तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो ना, आपकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहने वाली है। तो अगर हम एट द मनी से इन द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज करती है, और एट द मनी से आउट द मनी की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज करती है। इंक्रीज कितने से करती है? ऑन एन एवरेज, रफ एस्टिमेट मैं बता रहा हूं, चाहे आप कोई स्टॉक में ट्रेड करो चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड करो, हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में हर एक स्टॉक इंडेक्स का डिफरेंस अलग अलग होता है। जैसे निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस और अगले स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस 50 पॉइंट का होता है, बैंक निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस और अगले स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट का होता है, सेंसेक्स में एक स्ट्राइक प्राइस और दूसरे स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस 100 पॉइंट का होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर एट द मनी 0.5 का डेल्टा है, ये 0.5 का डेल्टा है, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस, 1 स्ट्राइक प्राइस, 2 स्ट्राइक प्राइस, 3 स्ट्राइक प्राइस, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस हमारा बढ़ेगा हमारा डेल्टा इंक्रीज करेगा बाय 0.05 ऑन एन एवरेज। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऑन एन एवरेज। तो अगर हम एक स्ट्राइक इन द मनी आए हैं तो हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 0.5 प्लस 0.05 जो कि हो जाएगा 0.55। अगर हम 2 स्ट्राइक इन द मनी है तो क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.05 0.6 हो जाएगा। अगर हम 3 स्ट्राइक प्राइस डेल्टा आए हैं तो 0.6 प्लस 0.05 0.65। अगर हम 4 स्ट्राइक डेल्टा आए हैं तो क्या होगा? 0.65 प्लस 0.05 0.70। वहीं हम एट द मनी से आउट द मनी की तरफ जाएंगे तो हमारा डेल्टा डिक्रीज करेगा बाय अगेन ऑन एन एवरेज 0.05। कभी 0.07 से भी डिक्रीज कर सकता है, कभी 0.03 से भी डिक्रीज कर सकता है। मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर हम एट द मनी से एक स्ट्राइक आउट द मनी आए तो हमारा डेल्टा कितना से डिक्रीज करेगा? 0.5 माइनस 0.05 जो कि होगा 0.45। 2 स्ट्राइक कितना होगा? 0.45 माइनस 0.05 0.40। ये हो जाएगा आपका 0.35, ये हो जाएगा आपका 0.30। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो क्या होगा कि जो भी स्ट्राइक प्राइस का आपको डेल्टा जानना, आप देखोगे भैया एट द मनी से वो कितना दूर है, उसके हिसाब से आप 0.5 से कितना आपको 0.05 ऐड करना है वो आप यहां पर करके अपना डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और ये भी समझ में आएगा कि एट द मनी से इन द मनी की तरफ जाएंगे तो डेल्टा बढ़ेगा, एट द मनी से आउट द मनी की तरफ जाएंगे तो डेल्टा घटेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर हमने यहां पर एक एग्जांपल देखा था क्या कि भैया निफ्टी कहां ट्रेड कर रही है, निफ्टी कहां ट्रेड कर रही है? निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रही है 25,355 और 25,500 क्या होता है? 25,350, 25,350। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये 25,350 है। ये कितना स्ट्राइक इन द मनी है? 1 2 3। 25,500 का जो पुट है वो 3 स्ट्राइक इन द मनी है, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 एट द मनी प्लस 0.05 इंटू 3 जो कि होगा 0.65 के आसपास हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। आप चेक करो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.63। क्या ये बिल्कुल नजदीक नहीं है जो हमने कैलकुलेट किया? तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द वेबसाइट, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, वहां पर आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। आप खुद से भी कैलकुलेट यहां पर कर सकते हो, उतना दिमाग लगाने की आपको यहां पर जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या बात की थी ये हमने यहां पर देख लिया, इसको आप यहां पर अच्छे से नोट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बात करते हैं? बात करते हैं यहां पर डेल्टा और रिवाइज डेल्टा के बारे में। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं एंड वीडियो को हम लोग बहुत अच्छे से कंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर मजा आया, नेक्स्ट लेवल नॉलेज मिला, चीजें में बहुत क्लैरिटी मिली, कभी इतना क्लैरिटी से कभी सीखा नहीं है, पेड कोर्स भी लिया बहुत सारे लेकिन इतना आसानी से किसी ने सिखाया नहीं है, तो द बेयर मिनिमम आई डिजर्व इज अ लाइक। एंड जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से, शिद्दत से ऑलरेडी शूट किया था, 35 से 40 मिनट का वीडियो था और एग्जांपल्स भी दिए थे, बट दोबारा शूट करना पड़ा। अगेन इट्स माय फॉल्ट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट आप डेफिनेटली डेडिकेशन देख सकते हो। एग्जांपल देखते हैं यहां पर। अब एग्जांपल देख के 2 एग्जांपल लेंगे हम, दोनों एग्जांपल में हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा टारगेट स्टॉप लॉस दोनों के बारे में कि हमारा प्रीमियम का क्या होगा। मान लेते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 55,475, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं बैंक निफ्टी का 55,300 का कॉल जो कि 292 का है, उसको मैं क्या कर रहा हूं? बाय कर रहा हूं। बिकॉज मुझे क्या लग रही है? मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बुलिश होगी। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है? मेरा स्टॉप लॉस प्राइस पे क्या है कि प्राइस जैसे ही 55,350 आ जाएगा तो मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है,
अब मुझे नहीं पता कि जब ये 55 350 आएगा तो मेरा प्रीमियम जो 292 का है वो कितना गिरेगा, उसी के लिए डेल्टा यूज करेंगे। सबसे पहले इसकी डेल्टा को निकालते हैं। 55 300 का कॉल है, हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 55 475। तो कितना स्ट्राइक प्राइस ये इन द मनी है? ऑलमोस्ट रफली दो स्ट्राइक प्राइस 1.75 है, लेकिन दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है। तो रफली इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? इसकी डेल्टा की वैल्यू होगी 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.05 जो कि 0.6 के आसपास होगी। हो सकता है वो 0.58 हो सकता है 0.62 हो, बट 0.6 के आसपास होगी। ठीक है, इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.6 है। अब मेरा स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स कितना है? मेरी एंट्री हो रही है 55 475, स्टॉप लॉस है मेरा 55 350, यानी मेरा एसएल इन पॉइंट्स कितना है? एसएल इन पॉइंट्स है 125 पॉइंट्स। तो अगर मेरे को जानना है कि भाई मेरा डेल्टा कितने से ड्रॉप करेगा तो मैं क्या करूंगा? 125 इंटू द वैल्यू ऑफ डेल्टा 0.6 नॉर्मली करूंगा। ठीक है, बट ये आपको नहीं करना है आपको, क्योंकि यहां पर क्या करना है, आपको थोड़ा रिवाइज डेल्टा निकालना पड़ेगा। रिवाइज डेल्टा कैसे निकालेंगे? रिवाइज डेल्टा निकालने के लिए अगेन आपको एक एस्टिमेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझो जब आप ट्रेड ले रहे थे तो मार्केट यहां पर थी और आपका डेल्टा यहां पर था। बट जब मार्केट यहां पर आएगी तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, पहले क्या था? पहले था ये 2 स्ट्राइक इन द मनी, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्टॉप लॉस आपका स्ट्राइक हो जाएगा एट द मनी। तो इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.6 से घट के क्या हो जाएगी? 0.5 के आसपास होगी। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपकी डेल्टा की वैल्यू 0.5 के आसपास होगी। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों का एवरेज निकालना। 0.6 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो हमारा जो रिवाइज डेल्टा होगा वो 0.55 के आसपास होगा। तो जो पूरी कैलकुलेशन हम करेंगे वो 0.55 के हिसाब से करेंगे, ताकि हमें बहुत ही नियर टू एग्जैक्ट नंबर मिले ऑप्शन प्रीमियम का। ऑब्वियसली बात है, इसके अलावा आईवीज वगैरह पे भी ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड करते हैं, बट अगर आप डेल्टा के हिसाब से एक एक्यूरेट रिजल्ट निकालना चाहते हो तो रिवाइज डेल्टा का एग्जांपल ले सकते हो। एक डेल्टा आपको लेना है एट द टाइम ऑफ एंट्री, और एक डेल्टा का कैलकुलेशन करना है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा डेल्टा क्या होगा। क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये 2 स्ट्राइक इन द मनी से क्या हो रहा है? ये एट द मनी की तरफ आ रही है, तो आपका डेल्टा डिक्रीज होगा। मैं एक चार्ट आपको बता देता हूं। एट द मनी से इन द मनी और आउट द मनी। ठीक है, इस सिचुएशन में डेल्टा क्या होती है? इंक्रीज होती है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। ठीक है, इन द मनी से एट द मनी से आउट द मनी क्या होगा? डेल्टा डिक्रीज होगा। अभी की सिचुएशन में क्या हो रहा है? इन द मनी से हम एट द मनी की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा अपना डिक्रीज होगा। तो यहां पर अपना डेल्टा 0.6 से 0.5 हो जाएगा, तो दोनों का एवरेज 0.55 आता है, जो कि रिवाइज डेल्टा है। अब हमें देखना है कि भैया अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये 292 का प्रीमियम कितना घटेगा। तो सिंपली क्या करेंगे? 0.55 रिवाइज डेल्टा इंटू कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 125। ये जो भी वैल्यू आती कितनी आएगी? 125 इंटू 0.55, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। कैलकुलेटर के हिसाब से 0.55 इंटू 125 कितना होता है? ऑलमोस्ट 68.75 है। यानी जो अपना 292 का प्रीमियम है, ये प्रीमियम कितना डिक्रीज होगा? इट विल डिक्रीज बाय 68.75। यानी 292 का अपना प्रीमियम था एट द टाइम ऑफ एंट्री। एसएल अपना कितना? 125 को एसएल हिट हुआ, रिवाइज डेल्टा थी 0.55, एंट्री के टाइम डेल्टा थी 0.6, स्टॉप लॉस के टाइम डेल्टा थी 0.5, रिवाइज डेल्टा 0.55। उसके हिसाब से अपना जो प्रीमियम है वो 0.55 इंटू 125 जो कि आता है 68.75, इतना से डिक्रीज हो जाएगा। तो जब अपना एसएल हिट होगा तो अपना डेल्टा, अपना प्रीमियम कितना होगा? 223.25। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना स्टॉप लॉस 220 218 इसके आसपास लगा सकते हैं। तो हमें पक्का पता रहेगा कि जब मेरा प्रीमियम का एसएल हिट हो रहा है तो प्राइस का भी स्टॉप लॉस यहां पर हिट होने वाला है। इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं वीडियो छोटा बन सकता है, 10 मिनट का बन सकता है, 5 मिनट का बन सकता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी? जब एक बिगिनर के भी दिमाग में मेरा वीडियो जब उसने एक बार 2 बार देखा तो सारी चीजें क्लियर हो गई। मुझे पता है एक बार में हो सकता है बहुत लोग के माइंड में वो क्लैरिटी नहीं आई होगी। आप दोबारा वीडियो को देखिए, आराम आराम से देखिए, क्लैरिटी आएगी। एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी। निफ्टी ट्रेड कर रही है 25,275 पे, और मैंने यहां पर ट्रेड लिया है निफ्टी, मैंने यहां पर ऑप्शन सेल किया। चलिए, निफ्टी 25,500 के कॉल का ऑप्शन मैंने सेल किया है एट 45 रुपीज। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि 25,275 के आसपास यहां पर निफ्टी। ठीक है, तो ये कितना स्ट्राइक, जो मेरा 25,500 का कॉल है, ये तो आउट द मनी स्ट्राइक है। ये कितना स्ट्राइक आउट द मनी है? तो 25,300, 350, 400, 450, 500, ये 5 स्ट्राइक कितना है? 5 स्ट्राइक यहां पर ये आउट द मनी है। ठीक है, तो
एट द मनी का अपना क्या होता है, एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, और क्योंकि ये 5 स्ट्राइक आउट द मनी है तो इसका जो डेल्टा है वो घटेगा 0.5 इंटू 5 इंटू 0.05 से घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 0.5 माइनस होगा, यहां पर इंटू नहीं होगा, एक सेकेंड, ये माइनस होगा, ठीक है, ये यहां पर माइनस होगा क्योंकि हमारा डेल्टा घटेगा। ओके, सो यहां पर हम लोग माइनस करेंगे, तो 0.5 माइनस 0.25, तो अपनी जो डेल्टा होगी वो 0.25 0.27 के आसपास होगी जब हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, 0.25 के आसपास हमारी एंट्री होगी। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये कैलकुलेशन तो हमने कर लिया है, एंड मैं आपके सामने अभी डेल्टा लिख रहा हूं, इसका डेल्टा क्या हो सकता है। आप चाहो तो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो जो मैंने तरीका बताया, बट मेरे को अब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसकी डेल्टा 0.25 के आसपास होगी एंट्री के टाइम पे। अब मान लेते हैं कि यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी, तो मेरा एसएल यहां पर है 100 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स का मेरा एसएल है, यानी कि जब निफ्टी आ जाती है 25,375 नहीं, हाँ 25,375, ठीक है, क्योंकि मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूं, कॉल सेल कर रहा हूं, यहां पर मैं कॉल सेल कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं कॉल सेल कर रहा हूं, तो 25,375 के आसपास जब मार्केट आएगी तो मेरा यहां पर एसएल हिट हो जाएगा। तो मेरा एसएल कितने पॉइंट्स का, 100। अब मेरे को यह देखना है कि मेरा रिवाइज डेल्टा कैसे निकलेगा। तो एट द टाइम ऑफ एंट्री मेरा डेल्टा क्या है, 0.25। एट द टाइम ऑफ स्टॉप लॉस अब कितना पॉइंट ये आउट द मनी है, 25,500 का कॉल है, अभी मार्केट है 25,375, तो 25,400 450 500, ठीक है, यानी अब 3 स्ट्राइक ही ये बचा है, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू 0.35 के आसपास होगी, ठीक है, यानी एंट्री के टाइम पे डेल्टा 0.25, स्टॉप लॉस के टाइम पे डेल्टा 0.35, तो इसका एवरेज क्या होगा, 0.35 प्लस 0.25 डिवाइड बाई 2, अपना रिवाइज डेल्टा होगा 0.3 के आसपास, 0.3 के आसपास। तो अब मुझे जानना है कि जब मेरा एसएल हिट होगा तो ये प्रीमियम कितने स्पीड से बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 पॉइंट्स इंटू द रिवाइज डेल्टा, क्योंकि होता है 30, 0.3 के हिसाब से 30 होगा, यानी ये प्रीमियम 45 का 75 हो जाएगा, तब मेरा एसएल हिट होगा। तो मुझे अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं, तो मैं अपना एसएल 75 के आसपास यहां पर लगा सकता हूं। एंड ये डेल्टा का जो वैल्यू है इसको यूज करके आप टारगेट भी यहां पर निकाल सकते हो, राइट। तो रिवाइज डेल्टा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा हो सकता है बोले कि भाई मान लेते हैं निफ्टी ट्रेड कर रही है 25,400 के आसपास, ठीक है, और आपने जो कॉल बाय किया है निफ्टी का, आपने बाय किया है 25,000 का कॉल बाय किया है, लेट्स सपोज 464 के आसपास बाय किया है ना, और इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, इसकी डेल्टा की वैल्यू होगी, ये ऑलमोस्ट आपका 8 स्ट्राइक है, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट आपकी 0.85 टू 9 के आसपास, 0.9 के आसपास। तो अब आप लोग बोलोगे कि मान लेते हैं कि मार्केट यहां से 600 पॉइंट गिर जाती है, मार्केट यहां पर 25,400 से आ जाती है 25, लेट्स सपोज आ जाती है कहां पर 24,800 आ जाती है, तो मार्केट 600 पॉइंट गिरी, 600 पॉइंट्स डाउन। अब बात यह है कि अगर 0.9 का मेरा डेल्टा है एंड 600 पॉइंट्स मार्केट गिरी है, तो मेरा प्रीमियम कितना गिरेगा, 450 पॉइंट्स के आसपास गिरेगा मेरा प्रीमियम, 464 से 450 पॉइंट्स गिरेगा मेरा प्रीमियम। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब एंट्री के टाइम पे डेल्टा उसी को लेते हैं, एंट्री के टाइम पे डेल्टा 0.9 है, एग्जिट के टाइम पे डेल्टा क्या होगी, एग्जिट के टाइम पे अपनी डेल्टा क्या होगी, एग्जिट के टाइम पे अपनी डेल्टा काफी नीचे होगी, क्योंकि ये बहुत ही आउट द मनी ऑप्शन हो जाएगा। तो एंट्री के टाइम पे डेल्टा, स्टॉप लॉस के टाइम पे डेल्टा, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे और उस रिवाइज डेल्टा से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन यहां पर सही निकल के आने वाला है। बाकी आपके मन के अंदर कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा, सबके कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि काफी लिमिटेड स्पॉट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास मौका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्रोसीजर मिलेंगे, जाके उसको फॉलो कीजिए, कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए एंड बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।